ब्रिटेन के नए प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक की गवर्नमेंट ने एक बार फिर भारत को गुड न्यूज दी है। एक ऐसे मुद्दे के ऊपर भारत का साथ दिया है जो हमारे लिए आज की डेट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेन न्यूज क्या है वो बताने से पहले मैं आपको भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से रिलेटेड जो अपडेट निकल कर आ रही है वो बता देता हूँ। इस हफ्ते आपको निराशा नहीं होने वाली है क्योंकि इस बार बहुत ही मैसिव जंप हुआ है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा रिलीज डेटा के मुताबिक 11 नवंबर को खत्म हफ्ते में भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स में $14.7 बिलियन का बहुत ही ह्यूज जंप देखने को मिला है। $14.7 बिलियन में से $11.8 बिलियन हमारे फॉरेन करेंसी एसेट्स बढ़े हैं, जबकि $2.6 बिलियन के गोल्ड रिजर्व। एक हफ्ते में $14.7 बिलियन के जंप के बाद भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स अब $529 बिलियन से सीधा $544 बिलियन तक पहुंच गए हैं। यानी हमारे टोटल फॉरेक्स रिजर्व्स आज की डेट में $544 बिलियन हैं। अब ये सोचने वाली बात है कि जहां पर हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स इतनी तेजी से नीचे गिर रहे थे तो ये इतना बड़ा जंप कैसे और किस कारण से देखने को मिला है। तो इतने बड़े उछाल के पीछे दो कारण बताए जा रहे हैं। एक तो डॉलर इंडेक्स लगातार नीचे आ रहा है, यानी इंडियन रुपीस वापस से थोड़ा रिकवरी फेज में आ गया है। और दूसरा बड़ा रीजन बताया जा रहा है कि इंडिया के कॉर्पोरेट्स का इन्वेस्टमेंट फ्लो इस हफ्ते काफी तेजी से बढ़ा है, यानी विदेशों से कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा हुई है। मेन न्यूज की बात करें तो वो निकल कर आ रही है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो पावर और परमानेंट सीट को लेकर। दरअसल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट और नॉन परमानेंट सीट्स को बढ़ाने और सिक्योरिटी काउंसिल में दुनिया के सभी देशों सभी रीजन्स की इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन कैसे हो, इसको लेकर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में एक मीटिंग हुई। इस एनुअल मीटिंग में डिस्कस किया जाना था कि इम्पार्शियल, ऑब्जेक्टिवली और ओपन माइंडेड मैनर में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म्स किस तरह से किए जाएं। आपको याद होगा इस साल सितंबर महीने में जो यूएन जनरल असेंबली का सेशन हुआ था उसमें दुनिया के 1/3 लीडर्स ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स का मुद्दा उठाया था। 1/3 यानी दुनिया के तकरीबन 60 से 65 देशों के प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट्स ने यूएन के मंच से ये रिफॉर्म्स करने की मांग की थी। इस वजह से अब परमानेंट सदस्य देशों के ऊपर रिफॉर्म्स करने का प्रेशर काफी ज्यादा बढ़ गया है। वैसे ये रिफॉर्म्स होंगे और भारत को परमानेंट मेंबर बनाया जाएगा या फिर नहीं, ये तो खैर समय बताएगा। लेकिन एक दिन पहले इस मीटिंग के दौरान ब्रिटेन ने भारत का खुलकर समर्थन किया। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक ब्रिटेन की यूएन में एम्बेसडर बारबरा वुडवर्ड ने यूएन जनरल असेंबली की मीटिंग के दौरान भारत को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनाने की मांग रखी। रिपोर्ट के मुताबिक बारबरा वुडवर्ड ने कहा कि ब्रिटेन खुद ही लंबे समय से मांग कर रहा है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स किए जाएं और परमानेंट और नॉन परमानेंट दोनों तरह की सीट्स बढ़ाई जाएं। बारबरा वुडवर्ड ने नॉन परमानेंट सीट्स की संख्या मिड-20s यानी 25 के आसपास करने की मांग रखी, यानी कि नॉन परमानेंट मेंबर्स जो इस समय 10 देश होते हैं, ब्रिटेन उनकी संख्या को 25 तक कर देना चाहता है। वहीं परमानेंट मेंबर्स के लिए ब्रिटेन ने कोई नंबर तो नहीं बताया, लेकिन ब्रिटेन ने भारत के साथ साथ जर्मनी, जापान, ब्राजील और एक अफ्रीकन रिप्रेजेंटेशन को परमानेंट सीट देने की मांग की। यानी ब्रिटेन के अकॉर्डिंग यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के टोटल 10 परमानेंट देश होने चाहिए। इसके अलावा वीटो के यूज को लेकर भी इस मीटिंग में काफी डिस्कशंस हुई। रशिया ने यूएन में यूक्रेन युद्ध से संबंधित हर एक रेजोल्यूशन को वीटो किया है, जिसके बाद अब कुछ देश ऐसे भी हैं जो ये मांग कर रहे हैं कि वीटो पावर का मिसयूज क्योंकि बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है, इसलिए वीटो पावर के अधिकार को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए। यानी बस परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर्स ही रहें और नो वीटो पावर। कहने का मतलब है कि परमानेंट देश भी वोटिंग से ही फैसला करें। क्या आप इस सुझाव को मानते हैं कि वीटो पावर को खत्म कर देना चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।